जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि ज्ञान में। आज का टॉपिक है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के, एग्ज़ाम पैटर्न विद फुल स्ट्रेटजी। मतलब आपको इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, रिलेटेड टॉपिक एंड चैप्टर्स। इसमें जो है इस एग्ज़ाम को लेकर के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स के हैं, आपके जीएस के हैं, जनरल अवेयरनेस, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को बताई जाएगी। और उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, आप कैसे शेड्यूल बना सकते हैं, आप कैसे दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी आपको। आप अपना समय सारणी मतलब कि शेड्यूल जो है वो अपने अकॉर्डिंग फिक्स कीजिए और उसके बाद आप इसकी तैयारी कीजिए। तो आगे देखते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सिलेबस है 2023 के लिए, वो क्या है देखिए। तो ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, वो क्या होगा, इसको जो इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवा रहा है वो कौन है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो बीएसएससी करवा रहा है। एग्ज़ाम का नाम क्या है, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2023 है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो वैकेंसीज है, जो नंबर ऑफ जॉब सीट है वो कितना है, 12,199। और इसमें जो कैटेगरीज है वो कैसा होगा, इसमें इसका एक सिलेबस फॉलो किया जाएगा। इसमें ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के दे दिया जाएगा, इसका एक सिलेबस होगा और एग्जाम पैटर्न भी है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आपका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड में होगा। आपको इसमें कॉपी पेन की कोई व्यवस्था, कॉपी पेन इस पर यूज करना नहीं पड़ेगा। आपको ओनली रफ करने के लिए एक दो शीट्स दे दी जाए तो बहुत है। आपको उसी में रब करके आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करनी होगी। बाकी तो जैसे जीएस ये सब तो ऑब्जेक्टिव आपको विदाउट पेन का ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो होगा, एमसीक्यू होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। मतलब कि ये क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ABCD, उसी में से आपको टिक करनी है, वैसे क्वेश्चन होंगे। मार्किंग स्कीम कैसी होगी, अगर 1 सही हो, एक सही हो रही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और यदि निगेटिव मार्क भी है, अगर एक गलत हो जाएगा, मान लिया आप इसको टच कर दिए, इसका मान लिया कि 1A, सी इसको रंगा दिए, इसका जो सी है उसको आप रंगा दिए और इसका आंसर हकीकत में बी है। ओरिजिनल मतलब कि सत्य में, सत्य जो है उसका सही जवाब जो है वो बी है। तो इस कंडीशन में आपका ये आंसर गलत हो जाएगा और इसका आपको -1 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी देख के मारनी है, गलत ना मारे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, मतलब एग्ज़ाम लेने का जो तरीका होगा, वो 2 टर्म्स में होगा। वो पहला एग्ज़ाम लिया जाएगा प्रीलिम्स, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा तो फिर आपका मेंस होगा। क्लियर? हाँ। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप इसको, यहाँ इस वेबसाइट पे जा कर के आप सीधी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। अब देखेंगे कि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे और मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स का मतलब आपका प्रारंभिक परीक्षा है। क्या है? प्रारंभिक परीक्षा से। और मेंस में आपका मुख्य परीक्षा होता है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसमें आपका जनरल स्टडी जीएस से आएगा, फिर जनरल साइंस से आएगा एंड मैथमेटिक्स से आएगा। जिसमें कि जनरल स्टडी से जीएस से जो क्वेश्चन आएगा वो 50 क्वेश्चन होंगे और 50 × 4, 1 करेक्ट मार्क पे आपको 200 मिलेगा। तो 250 चौके 200 हुआ। जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स मिला करके, मतलब कि मेरे ख्याल से इसमें 25 साइंस का प्लस 25 मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स 25 आ रही है। तो ये गुना 4 कर दीजिएगा तो ये भी 200 मार्क्स का हो गया। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इस टाइप का जितना भी है जो कि आपके मानसिक शक्ति को चेक करेगा, उसके लिए भी 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग मिला करके बहुत सारे 50 क्वेश्चन है। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 200 मार्क्स हो गया। तो टोटल आपको 600 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सब कुल मिला के क्वेश्चन 150 है। और उसके लिए आपको जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हिट करनी है। तो पर मिनट के हिसाब से कर दे तो 135 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको हिट करनी है। क्लियर? चलिए, अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको मेंस के लिए फिर दोबारा बुलाया जाएगा। क्लियर? उसका तो फर्स्ट कंडक्टिंग प्रोसेस तो देख लिया कि प्रीलिम्स कैसे होगा। अब फिर देखेंगे मेंस में। मेंस में आपको 2 पेपर होगा। क्या? मेंस में आपका 2 पेपर, 1 पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और हिंदी आएगी। इसमें
नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें एडिटेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐड है इसमें। तो इसमें भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 400 नंबर का ये एग्जाम हो गया। अभी आपको बताया जाएगा कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन किस किस चैप्टर से आएगा, आपका हिंदी में कौन कौन से चैप्टर से आएगा, आपके जो ये सब मैथ जनरल साइंस में, मैथमेटिक्स में, इसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएगी, इसके बारे में भी अभी बताया जाएगा आपको। तो अभी जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात होगी। हिंदी लैंग्वेज में आपको किस किस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकली रीजनिंग, ये सब के टॉपिक्स को आपको भी बताया जाएगा। ये सब क्वेश्चंस को मिला करके आपको 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका कुल मार्क्स होगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 600 मार्क्स का ये क्वेश्चन और 400 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपका 1000 नंबर इधर हो गया, 1000 नंबर इधर हो गया, प्लस 600 उधर था, आपको 1600 मार्क्स का पूरा एग्जाम होगा, नो डाउट यहाँ तक के लिए। तो जिसमें आपको क्या 2 घंटा 15 मिनट का इधर भी एग्जाम देगा, 2 घंटा 15 मिनट का इधर भी, मतलब 4 घंटा 4.5 घंटा का एग्जाम आपका फिर होगा, जो कि मेंस में होगा 4 घंटा 30 मिनट का एग्जाम फिर होगा। तो जब आप इन सारे एग्जाम्स को पार कर लीजिएगा तो फिर आपको इसमें इंटरव्यू तो नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन के लिए ही आएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो कैसा है। तो आपके प्रीलिम्स में 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे। फर्स्ट था जनरल स्टडीज, सेकेंड था बोले थे जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, और थर्ड क्या था मेंटल एबिलिटी। तो सबका चैप्टर देखिए कैसे था। जनरल स्टडीज में था करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब कोई ऐसी सब्सटेंस बनाई गई तो वो कैसे बनाई गई, इसके में क्या प्रोसेस है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, मतलब कि इस किसी खोज को करने वाला कौन था, उसको कौन सा अवार्ड मिला गया, इससे क्वेश्चन आएगा। इंडियन लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, भारत की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है। करंट अफेयर में ये भी पूछा जाएगा, बुक और ऑथर के बारे में पूछा जाएगा। कैपिटल करेंसी पूछी जाएगी, शॉर्ट एंड स्पोर्ट पर्सन्स पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज क्या पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी पूछी जाएगी। तो इसमें क्या हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री, मतलब भारत के अलावा जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब जैसे हुआ, तो ये सब के बारे में आपको इसके इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। और आपको क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। कल्चर, सभ्यता जो यहाँ की होगी वो पूछा जाएगा। ये ज्योग्राफी है तो ये ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में, इंडिया और इंडिया के विषय की, मान लिया कि ये कैसे कब अलग हुआ, इस टाइप के बारे में, इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के, नहीं सिर्फ इंडिया के बारे में ही पूछा जाएगा। आपको नेपाल के बारे में पूछा जा सकता है कि यहाँ का जो वो ज्योग्राफी है वो कैसा है, इसका जो भूगोल है वो, भूगोल के मतलब कि जमीन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में क्वेश्चंस होगा, फ्रीडम मोमेंटम के बारे में होगा। मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल रिसोर्सेस होगा कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी विशेषता बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, संविधान और इंडिया के राजनीतिक से भी क्वेश्चन पूछी जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम करंट में क्या पहले और अभी का दोनों का मिला के पूछा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो कि अभी डेवलपमेंट हुई है कम्युनिटी के रिलेटेड, वो उसके बारे में पूछा जाएगा। 5 ईयर 5 साल का प्लान पूछा जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द नेशनल मोमेंट, तो नेशनल मोमेंट में जो है बिहार का क्या योगदान है, इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। ये सब जो पूछा जाएगा वो जनरल स्टडीज़ के अंदर पूछा जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं जनरल साइंस और जनरल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन। जनरल साइंस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी जो बेसिक्स से सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसमें नहीं चेंजेज है इन दिस एग्जामिनेशन, ये सारे में कॉमन्स है। ठीक, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा होगा, तो ये सबका क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे और फिर इसका सोल्यूशन भी करवाएंगे। तो आप लोग सभी कीजिए, जल्दी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। फिर होल नंबर्स आएगा। होल नंबर्स में भी जो होता है बस सिंपल, सुनने में तो सिंपल लग रहा है क्योंकि 5 3 2 सब में पढ़े थे, लेकिन बस उसी में से थोड़ा सा जटिल क्वेश्चंस आता है, उसको सॉल्व करने के लिए सीख जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन भारी नहीं होंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आएगा, ये भी थोड़ा सा सिंपल टाइप का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर के बीच में रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में पूछा जाएगा।
परसेंटेज पूछा जाएगा, इसको प्रतिशत कहते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। दूसरा क्या है, एवरेज, औसत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इंटरेस्ट, ब्याज के बारे में पूछा जाएगा। और प्रॉफिट, लाभ और हानि से पूछा जाएगा। लाभ हानि से भी आपको क्वेश्चंस पूछी जाएगी। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसमें, एडवांस का तो एक भी चैप्टर नहीं है, वो इसमें खाली अर्थमेटिक्स से है, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछी जा रही है। मेंटल एबिलिटीज की बात करें तो मेंटल एबिलिटी में क्या होगा, वर्बल एंड अनवर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, एनालॉग पूछा जाएगा, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, इस सब में क्या सिमिलरिटी है, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, एनालिसिस आएगी, विजुअल मेमोरी आएगी, डिफ्रेंसिएशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग आ सकती है, नंबर सीरीज आ सकती है, कोडिंग और डिकोडिंग आ सकती है। इन सारे टॉपिक्स पे हम होगा तो बात करेंगे, आपके लिए वीडियो लाएंगे प्रैक्टिस सेशंस के रूप में। तो यहाँ तक हम प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, यहाँ तक हम प्रीलिम्स देख लेते। प्रीलिम्स में आपको इतना क्वेश्चन होगा जो कि आपको पता था, 1600 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछी जा रही थी, 50-50 तीनों टॉपिक से। अगर आप इसमें से जैसे कटअप तो हमको नहीं मालूम है कैसा आएगा, लेकिन अगर आप इसमें अप्रोक्स 400 पार कर जा रहे हैं तो कोशिश है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि ज़्यादा इसमें टॉपिक जो है वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए इस एग्ज़ाम का कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेंस के। मेंस में भी पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड होगा, देख लीजिए। अब मेंस में होगा तो पेपर 1 की बात कर लेते। पेपर 1 में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे कैसे आएगा, जनरल अवेयरनेस और हिंदी है। तो इसमें ये जनरल हिंदी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ग्रामर पूछा जाएगा, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स पूछा जा सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाएगा। अंग्रेजी की बात करें तो हिंदी तो आ ही गई है, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, खाली स्थान को भरिए। ये अपोजिट वर्ड हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच तो जान ही रहे हैं कि सबसे पहला चैप्टर में पार्ट ऑफ स्पीच ही आपको पढ़ाया जाता है। किसी में मिसिंग सेंटेंस आता है, कोई सेंटेंस आपको मिस कर दिया, उसको पूरा करना है। फ्रेज आ जाएगा, आप फ्रेज को भी आराम से बनाइए, याद कीजिए, अभी पढ़िए, मीनिंग आ जाएगी आपको। क्वेश्चंस का हिंदी दे देगा, उसका अंग्रेजी मीनिंग पूछ लेगा। आप लोग यहाँ से पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 1 में आपका कितना मार्क्स था, 400 मार्क्स था, मतलब 100 क्वेश्चंस पूछी जा रही थी आपसे। क्लियर, ऑटोमेटिक 80+ मार्क्स एब्जॉर्व कर लीजिए, परसेंटेज के हिसाब से निकाल करके आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका क्या था, साइंस प्लस मैथ था, और क्या था आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। मेंटल एबिलिटी प्लस रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। तो जीएस में तो आपको बता ही दिया गया है, क्या पढ़ा है, जनरल नॉलेज पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, करंट अफेयर आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, सबके बारे में पूछ सकता है, नेबरिंग कंट्री एंड बस दोनों का जो जीएस है, जीएस आपको मैन में पूछा जाएगा और प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। तो दोनों का जीएस सेम टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की बात करें तो जनरल मैथ आएगा एंड साइंस आएगा। साइंस में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जैसा आपको उसमें पूछा गया था मैथ, और आपको इसमें मेंस में भी कुछ उसी टाइप से मैथ आएगी। देखिए डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो, अभी तो आपको मैंने बताया कि सब अभी कहाँ पूछ रहा था, हमको प्रीलिम्स में पूछ रहा था। प्रीलिम्स में पूछा और उसी को क्या पूछा, मैथ्स में पूछा। ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होगा, सादा एक तैयारी से दोनों एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी को बहुत ज़ोर से तैयारी कीजिए। मेंटल एबिलिटी का भी सारा क्वेश्चंस वही है जो पेपर जो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, वो भी आपसे मैथ में पूछिए। अर्थमेटिक रीजनिंग आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, अभी तो बताए थे, एनालॉजिक्स आ गया, ओड मैन आउट है, जो कि सब एक जैसा है, कोई एक अलग हो गया, उसको हटा। डिफरेंस, क्या समानता है, कौन अलग है, ये सब बहुत सिंपल सब क्वेश्चन है। आप इसको कर करके आप इतना है कि इसमें आप 12,199 में से एक सीट आपका हो सकता है। आप जोरों से तैयारी करें, हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन। तो आप इस चार्ट को देख करके आप अपना दिनचर्या फिक्स कर सकते हैं कि आपको किस समय कैसे चैप्टर को कब पढ़ना है, कब आपको क्विज करनी है, कब आपको क्वेश्चन टच करना है। तो इस तरह से आप अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए और उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।